बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसका जो है हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और जिसका x इज इक्वल टू 3 -4 5 4 -7 -6 2 3 6 ये मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास फार्मूला होता है कि पहले के लिए हम प्लस लेते हैं, फिर माइनस और फिर प्लस, इस तरह। तो इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले जो हम x का जो मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जब 3 के लिए हम लेते हैं तो जो जिसके लिए हम लेते हैं तो उसका कॉलम और उसका रो जो है वो हम इग्नोर करते हैं और बाकी जो है हम लिखते हैं, मतलब -7 -6 3 6 ये हम लिख लेंगे और 3 लिख लेंगे, इस तरह। फिर ये हमने बता दिया कि फार्मूले का माइनस है तो फार्मूले का माइनस आ गया और फिर -4 जो है वो अपना है। तो ये इस तरह डिसअपेयर हो जाएगा और ये भी डिसअपेयर हो जाएगा और 4 -6 2 और 6 ये आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 का ये जो कॉलम है और ये जो रो है ये डिसअपेयर हो जाएगा और इससे हमारे पास 4 -7 2 और 3 ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 अपनी जगह आ गया और -7 × 6 और माइनस यहाँ पे इस साइड से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूले का माइनस हो जाएगा और -6 × 3 ये आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस आ गया 4 × 6 ये आ गया और माइनस फार्मूले का लग गया यहाँ पे और 2 × -6 ये आ गया। 5 आ गया, 4 × 3 अपनी जगह आ गया, माइनस फार्मूले का लग गया ये और 2 × -7 ये आ गया। ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -42 माइनस अपनी जगह 6 × 3 -18 प्लस 4 अपनी जगह 4 × 6 24 माइनस अपनी जगह आ गया 6 × 2 -12 5 अपनी जगह आ गया 4 × 3 12 माइनस फार्मूले का अपनी जगह आ गया 7 × 2 -14 ये आ गया। ठीक है, अभी जो है 3 अपनी जगह आ गया और -42 माइनस माइनस प्लस हो गया, +18 हो गया, 4 आ गया 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 अपनी जगह 5 12 माइनस इंटू माइनस प्लस और 14। यहाँ तक ये हमने देख लिया। ये अभी आ गया 3 × -42 + 18 + 4 × 24 + 12 + 5 × 12 + 14। 3 अपने जगह आ गया -4 -42 + 18 -24 आ गया +4 24 + 12 36 -5 12 + 4 26। ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया 4 × 36 कर दिया, 5 × 26 कर दिया, तो ये आ गया 72 + 144 + 130 और ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ x = 202। तो ये अब हम यहाँ पे ये हमने मैन्युअली सॉल्व कर दिया और अभी हम देखते हैं कि ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से किस तरह सॉल्व करेंगे और इससे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ x 202 आता है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ x हमारे पास जो आया है वो 202 आया है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ कैलकुलेटर में भी हमारे पास डिटर्मिनेंट जो ऑफ x जो है वो 202 आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे 6 पे अगर हम देख लेते तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे 6 हमने दबा दिया और मैट्रिक्स हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब हम 1 प्रेस करेंगे जिससे हमारे पास मैट्रिक्स ए सेलेक्ट हो जाएगा। हमने 1 प्रेस कर दिया, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम दोबारा 1 प्रेस करते हैं जो 3x3 मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और इज इक्वल टू लिख के एंटर हो जाएगा, फिर -4 एंटर इज इक्वल टू, फिर 5 लिख देंगे और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर 4 और इज इक्वल टू, फिर -7 और इज इक्वल टू, फिर -6 इज इक्वल टू, फिर 2 इज इक्वल टू, 3 इज इक्वल टू, 6 इज इक्वल टू। ये हमने एंटर कर दिया मैट्रिक्स पूरा। ठीक है, इसके बाद हम जो AC का बटन है वो प्रेस कर लेंगे और फिर शिफ्ट में इस कैलकुलेटर के साथ जो 4 है वो प्रेस करेंगे, उस पर मैट्रिक्स लिखा है। जैसे हमारे पास अगर हम 7 नंबर पे देखें तो ये डिटर्मिनेंट, तो हम कैलकुलेटर में 7 प्रेस कर लेंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अभी हम जो मैट्रिक्स ए हमने सेव किया है ऑलरेडी वो सेव है, हम दोबारा शिफ्ट और 4 प्रेस कर लें कैलकुलेटर का तो हमारे पास ये दोबारा आ जाएगा और हमारे पास अभी अगर हम यहाँ पे देख ले 3 पे तो ये मैट्रिक्स ए है और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया और इज इक्वल टू प्रेस करके हमारे पास जो डिटर्मिनेंट अब x आ गया तो वो क्या है 202। यहाँ पे भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 202 आ गया और हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें भी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है वो 202 है। यहाँ से आप देख सकते हैं 202। ठीक है, अब हम मजीद सॉल्व करते हैं अभी और देखते हैं फिर कैलकुलेटर से भी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ x तो हमने फाइंड कर लिया। अभी हमारे पास जो x का मैट्रिक्स है उसका हम कोर फैक्टर्स फाइंड करेंगे।
कोफैक्टर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि हम हर जो एलिमेंट है उसके लिए फाइंड करेंगे। अगर हम 3 के लिए फाइंड करते हैं तो ये 3 का रो और 3 का कॉलम ये दोनों डिसअपेयर हो जाएगा, जो रह जाएगा वो हम लिख लेंगे। ये हमने लिख दिया -7 -6 3 6। फिर जो है हमारे पास ये -4, यहाँ -4 की बारी आती है। -4 का जो कॉलम है वो डिसअपेयर हो जाएगा और रो भी डिसअपेयर हो जाएगा, तो 4 - 6 2 6 ये आ जाएगा। इसी तरह 5 के लिए ये और ये डिसअपेयर हो जाएगा और 4 - 7 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास 4 की बारी आती है तो 4 के लिए ये और ये डिसअपेयर हो जाएगा, -4 5 3 6 ये रह जाएगा। ठीक है, -7 के लिए तो अभी इस तरह और इस तरह, तो ये हो जाएगा 3 5 2 6 3 5 2 6। -6 के लिए भी इस तरह कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 4 2 3 इस तरह। तो ये 2 के लिए अभी करते हैं तो ये आ जाएगा 2 के लिए ये और ये वाला -4 5 और -7 6। 3 के लिए करते हैं तो ये इस तरह और ये वाला 3 5 4 -6। 6 के लिए तो इस तरह, तो ये 3 - 4 4 - 7 इस तरह आ जाएगा। तो ये हमने जो है कोफैक्टर लिख लिए। ठीक है, अभी हमारे पास कोफैक्टर के जो साइन है वो इस तरह फार्मूला है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। ये हमने साइन भी लिख दिया। ठीक है, अभी हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने का जिस तरह हमने डिटरमिनेंट अब एक्स में किया था उसी तरह है, -7 × 6 और फिर फार्मूले का माइनस और 3 × -6 इस तरह। फिर ये माइनस अपना रह जाएगा 4 × 6 माइनस फार्मूले का और 2 × -6 इस तरह। वो भी समझाता हूँ आपको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 6 -42 और माइनस फार्मूले का रह गया और 3 × -6 -18। माइनस यहाँ पे अपना आ गया और 6 × 4 24 और माइनस फार्मूले का लिख दिया यहाँ पे और 2 × -6 -12। यहाँ पे 4 × 3 12 माइनस फार्मूले का आ गया और 2 × -7 -14। यहाँ पे माइनस अपना आ गया और 6 × 4 -24 माइनस फार्मूले का आ गया और 5 × 3 15 3 × 6 18 माइनस 5 × 2 10 माइनस अपनी जगह 3 × 3 9 माइनस और 4 × 2 -8 6 × 4 -24 6 × 4 +24 क्योंकि माइनस इसके साथ भी है माइनस इसके साथ भी है तो मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा और 5 × -7 तो -35 और माइनस फार्मूले का देख गया। माइनस अपना आ गया 6 × -3 -18 माइनस 5 × 4 20 3 × -7 -21 माइनस 4 × -4 -16। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये जब हमने सॉल्व कर दिया तो ये -42 + 18 हो जाएगा और जिससे हमारे पास -24 आ जाएगा। ये 24 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 24 + 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 और माइनस ये वाली लग जाएगा तो -36। ये 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 + 14 ये हमारे पास 26 आ जाएगा। इस तरह ये -24 -15 39 और माइनस प्लस हो जाएगा +39। इस तरह 18 - 10 8 ये 9 माइनस और माइनस प्लस 9 + 8 -17 आ जाएगा। ये 24 माइनस माइनस प्लस 35 24 + 35 59 आ जाएगा। -18 -20 तो ये हमारे पास आ जाएगा -38 क्योंकि दोनों प्लस हो माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 18 और 20 जो है ये 38 हो जाएगा और ये माइनस अपना आ जाएगा -38। -21 + 16 तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया अभी कोफैक्टर। अब हम एडजॉइंट ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। अभी इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो हम सिर्फ इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब जो रोज है वो हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एक्स हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास ये जो आया है हमने इस रो को कॉलम में चेंज किया हुआ है। ये रो है तो यहाँ पे कॉलम है, ये दूसरा भी रो है तो यहाँ पे कॉलम है, तीसरा भी रो है तो यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, मतलब -24 -36 26 यहाँ पे रो में है तो यहाँ पे कॉलम में हो जाएगा -24 -36 और 26 39 8 -17 39 8 -17 25 -38 -5 59 -38 -5 तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जब हम फार्मूला से देखते हैं एक्स इनवर्स फाइंड करने के लिए तो हमारे पास है 1 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ एक्स। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ एक्स भी फाइंड किया है और एडजॉइंट ऑफ एक्स भी फाइंड किया है। तो अब हम सीधा एक्स इनवर्स जो है वो फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स का।
हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो 202 आया है, जो हमने नीचे लिख दिया यहाँ पे, और एडजॉइंट ऑफ एक्स जो आया है वो हमने फाइंड कर दिया, वो यही है। ठीक है, अब हम सीधा हर एक के नीचे जो है 202 लिख देंगे, तो ये 202 से हर जगह पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब -24 डिवाइड बाई 202, 39 डिवाइड बाई 202, 59 डिवाइड बाई 202, -36 डिवाइड बाई 202, 8 डिवाइड बाई 202, -38 डिवाइड बाई 202, 26 डिवाइड बाई 202, -17 डिवाइड बाई 202, -5 डिवाइड बाई 202। तो ये हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास 2 से हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया -12101। ये तो नहीं होता, तो सेम एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। ये -18 डिवाइड बाई 101, 4 डिवाइड बाई 101, -19 डिवाइड बाई 101, 13 डिवाइड बाई 101, -17 डिवाइड बाई 202, -5 डिवाइड बाई 202। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ए इनवर्स आया है तो वो हमारे पास ठीक आया है कि नहीं। तो हम अभी कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि ये ठीक आंसर आया है कि नहीं। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो है वो एक्स इनवर्स फाइंड करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, और जो हम ए इनवर्स हमने फाइंड किया है वो ये है। तो अब हम कैलकुलेटर से भी देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स इनवर्स आया है वो ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे और 6 पे प्रेस करेंगे। 6 पे हमारे पास मैट्रिक्स है, 6 पे हमने प्रेस कर दिया, और हम अभी 1 पे प्रेस करेंगे। 1 पे हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए है, और फिर 1 प्रेस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 है। 1 पे हमने प्रेस कर दिया। अभी हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है वो हम एंटर कर लेंगे। ये है 3 और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे -4 और इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो हमने सेव कर लिया यहाँ पे। अब हम ए सी बटन प्रेस कर लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके हम नीचे 4 प्रेस कर लेंगे क्योंकि 4 पे हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया है 3 पे, तो 3 पे हमने दबा दिया और यहाँ पे उसका हमने डायरेक्ट इनवर्स ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स मैट्रिक्स ए का। अभी हमारे पास यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक आए है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहला जो है वो ये है, तो हम इस डी ए वाला बटन प्रेस कर लेंगे। तो ये आ गया -12 डिवाइड बाई 101। तो ये है हमारे पास -12 डिवाइड बाई 101। दूसरे पे हम चले गए और इस डी प्रेस कर दिया, तो ये है 39 डिवाइड बाई 202, और यहाँ पे भी हमारे पास है 39 डिवाइड बाई 202। तीसरे पे हम चले गए, इस डी प्रेस कर दिया, तो ये है 59 डिवाइड बाई 202, 59 डिवाइड बाई 202। अब हम दूसरे रो के फर्स्ट में चले गए और इस डी प्रेस कर दिया, तो ये है हमारे पास -18 डिवाइड बाई 101, -18 डिवाइड बाई 101। दूसरा तो ये है 4 डिवाइड बाई 101। तीसरा तो ये है 19 डिवाइड बाई 101। ठीक है, अभी हमारे पास जो थर्ड रो है उसका पहला वाला हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है 13 डिवाइड बाई 101, ये वाला है -17 डिवाइड बाई 202, और ये है -5 डिवाइड बाई 202। तो ये हमने कैलकुलेटर से भी देख लिया, हमने मैनुअल भी सॉल्व कर दिया कि मैट्रिक्स का हम इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं, और कैलकुलेटर से भी देख लिया कि हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसका हम इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में भी मसला हो या इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।